नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद डिबेट के साथ मैं आपका मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद डिबेट में आज हम एक ऐसे मामले पे बात करेंगे जिसमें बड़े माहिरीन ने कहा कि अगर ये मामला हल ना हुए तो उस पर जंगें होंगी और पानी के मामले पे ये जंगें होंगी। और ये दावा हो चुका है कि तारीख भी इस चीज की गवाह है कि हमेशा मामला पे ही जंग होती है और रुकावटें जब होती है तो जंग होती है। सिंतास मुआहिदा जी एक ऐसा मामला सिंतास का यकीनी तौर पर एक मुफाहमत के साथ एक मामला तय हुआ हमारे पड़ोसी हमारे भारत के साथ जो दुश्मन मुल्क भी है, लेकिन भारत ने हमेशा इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश खिलाफवर्जी बार बार करता रहा और इस खिलाफवर्जियों की आखिर इंतहा यह पहुंची कि पहलगाम वाक़े के बाद उसने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। ये भी आपको बताते चले कि इससे पहले 65, 99, कारगिल जंग, 71 की जंग, जब भी बड़ी जंगें हुई तो उस वक्त शायद सिंतास मुआहिदा इस तरह मुअत्तल नहीं किया जिस तरह इस दफा किया, और जिस मामले पे किया उसके वजूहात खुद रिपोर्ट की सूरत में नहीं बता सकता कि पहलगाम वाक़े में कौन मुलव्वस, और उसी को बुनियाद बना के भारत ने किया। अब भारत के साथ क्या हो रहा है, हमने मार्क हक में और बनाने महसूस में जो कामयाबियां हासिल की, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में जो कामयाबी हासिल की, उसके बाद पाकिस्तान का मोराल बढ़ गया, बुलंद हो गया। अब भारत को खदशा है कि इंटरनेशनल दुनिया पाकिस्तान के लोगों की हमायत कर रही है, तो कहीं ये ना हो कि सिंतास मुआहिदा और उसके बाद फिर कश्मीर का मामला भी हल ना करवा दे, और इसलिए दीगर बत्तियां डर के यार देना शुरू कर दी है। आगे क्या होगा, सिंतास मुआहिदे का मुस्तकबिल क्या है, और पाकिस्तान इस हवाले से तो एफर्ट कर रहा है, लेकिन भारत का पानी भी बंद होने जा रहा है या हो सकता है, वो चाइना और बांग्लादेश है। वो कैसे, आज हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करें। मान साहब हमारे साथ मौजूद है, आप बांग्लादेश आर्मी के सीनियर जनरल है और सफाई तजियाकार है, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और खासतौर पर उनको इस प्रोग्राम में लेने का मकसद के पानी के हवाले से उन्होंने अपने कुछ सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स में बड़े अहम बयान दिए हैं, तो आज उनसे भी सवाल से गुफ्तगू करेंगे। जनाब अली शाह साहब जी वाटर कमीशन के साबिक सरबराह रहे और चेयरमैन रहे, उनको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, पानी के माहिर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं चाहूंगा सर जी थोड़ा सा टेक्निकल चीजें मालूम करें। जनाब अली शाह साहब हमारे साथ है। शाह साहब, सबसे पहले क्योंकि सिंतास मुआहिदा है, एक सवाल उठता है कि सिंतास मुआहिदा हुआ था तो उसके बाद भारत को अपने इस पानी के ऊपर जो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, इस पे डैम क्यों बनाने दिए गए? डैम नहीं बनाने देने चाहिए थे, वहां पे कोई मिस्टेक हुई है, या फिर वो किसी मुआहिदे या किसी जगह पे उनको नजदीक देना जरूरी थी? बहुत शुक्रिया जी महफूज साहब। इसमें मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जैसे ही पार्टीशन हुई पंजाब की, तो जो कुछ दो नहरें रावी और सुतरी से जो मगरबी पंजाब को आ रही थी, तो इंडिया ने उनका पानी बंद कर दिया और वहां से ये डिस्प्यूट अराइव हुई और दोनों आपस में हाथों के बातचीत करती रही, लेकिन उसका कोई नतीजा ना निकला। और उसमें सिकंदर मिर्जा थे उस वक्त पाकिस्तान के जो है सदर, उसके बाद अयूब खान आ गए। तो अयूब खान ने कोशिश की कि इस मायदा इसको किसी तरीके से इशू को हल किया जाए, तो उन्होंने बारहा अपनी डेलीगेशन भेजे, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। लेकिन फिर अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक की इंटरवेंशन हुई, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड बैंक का यह कहना था कि दी टू कंट्रीज वर एट द ब्रिंक ऑफ ए वॉर, यानी कि उस वक्त भी हालात इस तरह के खराब हो गए थे कि दोनों मुल्क जो है शायद जंग की तरफ चले जाते। लेकिन अभी तो पाकिस्तान के पास इस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इस तरह की जंग कर सकता। लिहाजा पाकिस्तान ने यह बेहतर समझा कि हम नेगोशिएट करते हैं, और वर्ल्ड बैंक की जो टर्म्स थी जो इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने बनाई थी, लेकिन वो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि उसमें वो 3 दरिया जो है रावी, सतलज और ब्यास का पानी इंडिया लेना चाहता था, और बाकी 3 जो दरिया इंडस, झेलम और चिनाब वो पाकिस्तान के हिस्से में वो देना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता था कि जो पानी तारीखी तौर पर हिस्टोरिकली पाकिस्तान की तरफ आ रहा है उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन उस वक्त कस्टमरी लॉ भी यही थे और प्रैक्टिस भी यही थी कि
ऊपर वाला पानी नीचे वाले का पानी रोक नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान ने ये वायदा कर लिया, इट वॉज ए डिपार्चर फ्रॉम दी बेसिक प्रिंसिपल। ये 3 दरिया इंडिया को ये जो रिलैक्सेशन हुई या ये मुआहदा हुआ 90s में हुआ, ये 1960 में साइन हुआ। अच्छा, अब ये है कि जब इसका एक इनिशियल ड्राफ्ट बन गया 57-58 में, तो उसमें यही था कि 3 दरिया का पानी जो है एक्सक्लूसिवली इंडिया इस्तेमाल करेगा, रावी, सतलुज और ब्यास का। और दूसरा ये था कि इंडस, झेलम और चनाब का पानी इंडिया पाकिस्तान की तरफ आने देगा और उसमें वो सिर्फ लिमिटेड यूज कर सकता है। लेकिन उसमें यानी कि बिजली बनाने के मंसूबे कि पानी स्टोर ना हो, बिजली बनाकर पानी नीचे आ जाए। कुछ एग्रीकल्चर यूज भी 13 लाख एकड़ रखने के लिए दिया, कुछ डोमेस्टिक यूजेज, इंडस्ट्रियल यूजेज भी ये टीटी में अलाउड है। तो लिहाजा जो प्रोजेक्ट्स इंडिया वहां पर बना रहा था या बनाता रहा है वो टीटी के तहत अलाउड है। ये कह सकते हैं शाह साहब कि अगर ये इजाजत ना देती, ये मुआहदा ना होता तो आज ये नौबत ना आती, हम यूं कह सकते हैं। मतलब है, देखिए जी, इसमें दोनों थ्योरी जो है वो बनती है। अगर आज मायदा ये ना होता, ये मायदा अगर 1960 में ना होता तो आज तो फिर सूरत या राय हो गई ना। ठीक है जी। तो इसलिए जो है इंडिया से उस वक्त भी ये उम्मीद नहीं थी कि बनाएगी, अभी भी नहीं है। लेकिन देखिए जी, जब मायदा हो जाता है, एक इंटरनेशनल मायदा है, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया है, उसकी टर्म कंडीशन है, उसके जो उसकी प्रोविजन है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। लेकिन इंडिया ने जो है ना हमेशा इसमें रखना डाला है। लेकिन इस मायने में इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी दे दी गई है कि अगर आप जो है आपस में कोई अख्तलाफ होगा, तो डिस्प्यूट डिफरेंसेज होंगे, तो पहले वो दोनों कमिश्नर बैठेंगे, कमिश्नर हल नहीं कर सकते, दोनों गवर्नमेंट बैठेगी, गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो फिर आप एक न्यूट्रल एजेंट जो है वर्ल्ड बैंक में कर रहे हैं, वो बात सुनी पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हमायत भी करता है। और बिल्कुल हमें जनरल साहब की तरफ जाना चाहिए। जनरल, आपने सारी सूरत देखी, सिंतास मुआहदा हुआ, अब दूसरी जानिब आपकी, क्योंकि सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स भी आती है, बांग्लादेश कैसे करेगा, पानी रोक सकता है इसका, जिसमें आपने भी इज़हार ख्याल किया। अगर इंटरनेशनल मुआहदे की खिलाफवर्जी भारत कर रहा है तो बांग्लादेश भारत का पानी रोक सकता है? भारत जो है वो तो अपोरिटेरियन कंट्री है, तो बांग्लादेश नीचे वाला कंट्री है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं कि भारत ऊपर का कंट्री है तो पाकिस्तान नीचे का। हमारी तरफ बांग्लादेश का जो है तो मादा तो हुआ था ना गंगा रिवर की ऊपर में। अच्छा, तो उसका पानी का ट्रीटी जो हमारे सदर था, सदर मुल्क था, उस वक्त हुआ था। जो 54 कॉमन रिवर्स है, इंटरनेशनल रिवर्स, जो भारत के ऊपर से बांग्लादेश होकर 2 गंगे में जाते हैं, ये सारे के सारे के ऊपर 4000 तकरीबन 4000 से ज्यादा ये जो डैम बना दिए। तीसरा रिवर जो है बगल बना दिया। बांग्लादेश में भारत के इस हरकत से मुतासर है, बांग्लादेश में मुतासर हुआ है भारत की हरकत से। बांग्लादेश का भी पानी किसी न किसी तरीके से उसने रोका, इसके ऊपर डैम बनाया है। हाँ, तो डैम बना के पानी तो डाइवर्ट करके ले जाते हैं। तो हमारे मुल्क का जो हालत है अभी बहुत संगीन है, बहुत कशीदा है। ये अगर 2 करोड़ पीपल आर्सेनिक से मुतासर होंगे। आपका जो वायदा हुआ था भारत के साथ, वो भी इंटरनेशनल तनाजुर में आता है या इंटरनेशनल? वो तो जजिया साहब ने उस वक्त ये नहीं किया, और ये जो हुआ ना ये में इसकी पास हुआ था। और भारत ने इस करने में टीटी करने में हुआ स्टम्पर receive you are supposed to. Then this year it is finishing, ending, and I don't know वो क्या होगा मुस्तकबिल में, क्या होगा इस दिस ईयर में 26 में इसका खत्म हो जाएगा वो मायदा जो था महिला का। और दूसरा जो तीसरा है वो दूसरा जो रिवर है उसके बारे में भारत के साथ हमारी बातचीत तो हुई, लेकिन कोई ऐसा मायदा नहीं। लेकिन पानी
पानी का मसला जो है इंटरनेशनल रिवर का, वो तो लोअर टेरिटोरियल कंट्री का हक है उसमें, ये भारत पसंद नहीं करती। ये फर्क का डैम आप जानते हैं कि बना लिया, जो बांग्लादेश का कुर्मत मिला, उसके बाद उसको खोल दिया। अभी तो चल रही है, पानी ले बांग्लादेश की तरफ अगर आएंगे, बांग्लादेश में देखेंगे तो टोटली रिवर है जाएगा। अच्छा, जैसा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जवानवी शाह साहब भी मौजूद है, टेक्निकल मामला भी मालूम करने की कोशिश। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और वाटर कमीशन हाफिज सरबरा चेयरमैन हमारे साथ जमात अली शाह साहब भी मौजूद है और बांग्लादेश से हमारे मौजूद मेहमान फैजल रहमान साहब, जनरल रिटायर्ड फैजल रहमान साहब भी मौजूद है, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करें। जमात अली शाह साहब की तरफ जाते हैं। शाह साहब, ये बताई जाए कि अब खिलाफवर्जी हो गई, एक तरफा उन्होंने पानी रोक लिया, ये तो कुदरत हमारे पे मेहरबान है, ये मानसून की बारिशें हो जाती है और इस सीजन में जब पानी रोकने की लीडर रोकने देता है तो अल्लाह ताला की तरफ से बारिशों की रहमत आ जाती है। तो ये तो चला कुदरत का कमाल है और कुदरत का खास करम है पाकिस्तानियों के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि इसका हल क्या है? वर्ल्ड बैंक को भी नहीं सुन रहा, भारत को भी नहीं सुन रहा, तो फिर आखिरी हल जंग है। बस फिर जंग करके वो जो बड़े हमारे कहते रहे, बड़े माहिरीन भी कहते थे पानी की जंगें होंगी, तो फिर जंग लड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है कि जो डैम इंडिया ने बनाए हैं, उनकी इतनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। माए सवाए रिवर चेनाब पर उन्होंने जो चंद डैम बनाए हैं, उसमें कुछ मामूली फ्लक्चुएशन जो है वो लीन पीरियड, यानी कि जब पानी कम होता है तो वो भी फ्लक्चुएशन जो है वो नंबर ऑफ डेज में जो है वो आती है, उसको अभी तक पाकिस्तान जो है वो मैनेज कर रहा है, वो मैनेज कर सकता है। लेकिन इट्स अगेंस्ट दी ट्रीटी प्रोविजन के पाकिस्तान की तरफ से पानी को वो एकदम ना रोक सकता है, ना एकदम रिलीज कर सकता है। उसका फार्मूला ट्रीटी में दिया गया है जिसको कि इंडिया जो है वो दे रही। लेकिन शायद फार्मूला नहीं सुन रहा ना, फार्मूलों पे तो अमल नहीं कर रहा ना भारत। अब क्या करेंगे? इंटरनेट क्या है हमारे पास? अब देखिए, अब बात यह है कि इंडिया ने जो अभी चुनाव से एक टनल लगाकर आउट ऑफ बेसिन प्लांट से को शिफ्ट करने का मंसूबा बनाया है कि हम यानी कि चुनाव के पानी को रावी ब्यास में डालेंगे और अपनी तरफ ले जाएंगे। वो तकरीबन 2 मिलियन एकड़ फीट सालाना पानी बनता है। तो ये तो एक फ्लैग्रेंट और खुला खिलाफ वर्जी है इसकी टीटी। मालूम चाहता हूँ आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आप जारी बात है, जब वाटर कमीशन में सदरात थे तो जनता माहदे के हवाले से आपकी मीटिंगें होती होंगी, आप उस साइड में विजिट में गए होंगे। वो स्ट्रक्चर कैसा है? वो पहाड़ों को काट के तो इंडिया की तरफ मोड़ नहीं सकते, पहाड़ों को बंद लगा के थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, तो वो क्या विजिबल है? वो ऐसा है मुमकिन कि वो बिल्कुल डाइवर्ट कर ले अपनी तरफ पानी? देखिए, इसमें यही मैंने गुजारिश की है कि मराना हेडवर्क्स पर चुनाव का पानी सालाना 25 मिलियन एकड़ फीट आता है। इसमें से वो 2 मिलियन एकड़ फीट ऊपर नीचे में एक टनल लगाकर पहाड़ी इलाका है तो 7 किलोमीटर की टनल लगाकर वहां से वो दूसरे अपने दरिया में कितने क्यूसेक फीट पानी वहां से गुजरता होगा? वो देखिए, मैं कह रहा हूँ सालाना 2 मिलियन एकड़ फीट पानी वहां से गुजरेगा। 4000 मेगावाट बिजली बनाकर उनके प्रयास में चला जाएगा। और ये जो टनल का ये टनल और इससे नीचे एक और टनल जिसको कहते हैं कि मारू टनल, वहां से तकरीबन 5 से 6 मिलियन एकड़ फीट पानी डाइवर्ट हो सकता है। ये दोनों टनल जो है ये ब्रिटिश राज के वक्त प्रपोज थी, उस वक्त कंबाइंड था ये भारत पाकिस्तान। तो वो जाहिर है कि जब से मतलब ये अभी के लिए ये पुराने हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान पुराने कागजों में पुराने थे, लेकिन जब सिर्फ आज मैदा हो गया तो ये बात खत्म होगी। और उसको बारहा जो है ये इंडियन जो है कैबिनेट में डिस्कस होते रहे हैं
लेकिन वहां पर यही जो है रिजल्ट मिलता था क्योंकि हमारा सिविल पास वायदा है तो हम इसको आउट ऑफ डिसीजन पासी ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो मोदी की हिंदुत्व अप्रोच है उसने ये काम दिखाया है कि हम तो टीटी को भी नहीं मानते और हम पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे। लोगों ने कहा कि आपका तो पाकिस्तानी पानी जाता है तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है इसको डाइवर्ट करते हैं उनसे दया में। तो अल्टीमेटली ये होगा कि जंग पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है। वो कहता है इंडिया हमारे साथ टेबल पर बैठे, वो टीटी किस तरह से क्रैक कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंडिया बाहर नहीं आया तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के अलावा फ्लोट के पानी उसका जो है वो चुरा लिया जाए और पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाए और इंडिया जो है वो टीटी के साथ जो है वो इस तरह का खिलवाड़ करे जैसा जनरल साहब ने भी फरमाया है। तो हम नहीं चाहते कि जो बांग्लादेश में सूरत और इंडिया ने पैदा कर दी है वो पाकिस्तान में फ्यूचर में पैदा हो। लेकिन जंग के इम्कान तो अपनी जगह पर मौजूद है और इंडिया ने भी जंग छेड़ी। आपको मालूम है कि ये मई 2025 में इंडिया ने नीलम जेल हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर वाटर गोली इंडिया ने लगाए थे, मारे थे। इंडिया ने तो खुद ये विंडो ओपन कर दी है। तो देर इज ए लाइकलीहुड ऑफ ऑप्शन है कि इंडिया ने शुरुआत की थी तो काम ऑन करेंगे। चलो साहब आप जरा बताइएगा कि आपके ख्याल में ये सारी सूरत हाल हो रही है, पाकिस्तान का पानी सिमटास के जरिए बांग्लादेश का पानी अपने मुहाइदों के जरिए रोक रहा है और जो एक तरह की बदमाशी कर रहा है, इस बदमाशी को तोड़ने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलकर भारत को एक करारा किस्म का जवाब देना होगा। अभी देखिए ये हम तो जवाहर साहब ने जो कहा वो हम सपोर्ट करते हैं, हम जंग नहीं चाहते। हम पड़ोसी देश और मुल्क हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी हमसे जितना नफा लेना मुमकिन है हमसे ले, हम लोग उनसे ले। with the country's wealth for the upliftment of the people of the country. लेकिन अगर आपको मजबूर किया जाए तो क्या करेंगे? ये existence of the country is non-negotiable. You cannot. Pakistan cannot negotiate with destruction of Pakistan. Bangladesh cannot negotiate with destruction. ऑप्शन है हम नहीं चाहते। तो बातचीत कहीं बस हम देखते रहे या फिर ऑप्शन है हम मिलकर कुछ करें। दोनों पड़ोसी मुल्क में तो बहुत सारे मौजूद है जो हम हल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में आया, बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम को पकड़ के पुशिंग करते हैं बांग्लादेश में और वो रात में करते हैं। ये वो आप देखेंगे ना तो इतना खराब कंडीशन में है। वुमेन्स लाइन में आप बैठे हैं 10-20 दिन विद फैमिली, with no food, nothing, no shelter. हम बोलते हैं कि भाई ठीक है इंटरनेशनल लॉ जो है वो तुम फॉलो करो और देखो कि कोई अगर बांग्लादेशी है तो ऊपर चैनल में उसको भेजो बांग्लादेश। साहब वजह क्या है? भारत इतने डेरा दिलेरी के साथ तो बदमाशी करता है, इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियां उड़ा देता है, पड़ोसियों का पानी रोक लेता है, तो फिर हम कुछ भी ना करें, मतलब हम सिर्फ बातचीत का इंतजार करें, ये मुनासिब हल है? मतलब यही कि लास्ट हल है? या फिर इंटरनेशनल कवानीन की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, उन्होंने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हिमायत की, यकीनन आपके साथ बांग्लादेश के साथ जो भारत ने ज्यादती की उसकी भी यकीनन हिमायत की होगी इंटरनेशनल सतह पे। तो भारत को जवाब दिया जा सकता है बांग्लादेश की तरफ से? देखिए ये पाकिस्तान के साथ इंडस ट्रीटी जो है 60 में हुआ, नेहरू ने साइन किया, आयुब खान साहब ने साइन किया पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान, और अब चलते रहे डिकेट्स बिटवीन दिस टू कंट्रीज। बट ये मुआहदा जो है उसमें तो इसका कोई असर नहीं करना चाहिए। ये दूसरी बात है भाई, ये दोनों देश दोनों मुल्क अमान के साथ चलना चाहिए। हम बांग्लादेश में ऐसे कि हम अमान चाहते हैं, अमान के साथ रहना चाहते हैं। अभी जो बांग्लादेश की जो हुकूमत अभी आई इलेक्शन के बाद, उसका क्या नैरेटिव है जो पानी के हवाले से भारत ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है, पानी रोक रहा है? देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान साहब ने चाइना को विजिट किया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की, और तीसरा जो मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट है जो शेख हसीना के वक्त इंडिया को दे दिया था, अभी वो चाइना के हाथ में चला जाता है।
हमारे साथ जाति करेंगे तो ऐसा हम बाहर में देखेंगे ना। पाकिस्तान है हमारे साथ, चाइना है, ईरान है, और दूसरे दीगर मुल्क है, हम जाएंगे। वो हमारा मसला जो है उनके पास हम लोग करना चाहेंगे। लेकिन देखिए सारे दुनिया जो अभी है इंटरडिपेंडेंट है। ये जो वॉर अभी जो कंक्लूड हो गया अमेरिका, इजराइल एंड ईरान के साथ, आप देखिए ना कैसा प्लग इन एवरीथिंग। Pakistan has come to the limelight. Nowhere. Pakistan is the place of negotiation. And I would say this is the third world war. Where Pakistan has अपना किरदार जो है वो इंटरनेशनल फोकस में आ गया अपने परिवार के साथ। तो ऐसा ही होगा, हम बाहर जाएंगे, बाहर कंट्रीज से हम इमदाद मांगेंगे तो इंडिया के खिलाफ जाएगा। Every country is interdependent in this one. You cannot decide that I'll do this and nobody can say anything. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हम लोग वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और जी फैजल रहमान साहब बांग्लादेश से हमारे साथ मौजूद है, जमात अली शाह साहब भी मौजूद है। शाह साहब एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, टेक्निकली बताइएगा कि ये मुमकिन हो सकता है तिब्बत से पानी, यही वही वाला पानी आता है चाइना से। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना का सिंता समाधि से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई हिस्सा नहीं है। चाइना बतौर एक दोस्त की हैसियत से वो अपने इलाके में डैम बना के इस पानी को रोक सकता है। राजू साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये बात की है कि जो रीजनल कोऑपरेशन है रिगार्डिंग रिवर जो है ये बहुत अहम है। यानी कि चाइना, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो जो उनके डॉक्टर विक्टर गाओ अभी जो आए थे सेमिनार में जो 30 जून को इस्लामाबाद में हुआ, तो उन्होंने यही बात की थी कि अपर रेपिनियन को सोचना चाहिए कि वो जो काम लोअर रेपिनियन के साथ कर रहा है अगर उसके साथ हो जाए तो क्या होगा, क्या उसको वो पसंद करेगा। इशारा इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि जो पानी अगर चाइना से वो इंडिया को मिल रहा है अगर वो बंद कर दे तो फिर क्या होगा। इसी तरह मैं समझता हूं कि दुनिया में 600-700 मायने हैं ये अपर और लोअर रेपिनियन के मुल्कों के और मुख्तलिफ स्टेट्स के। अगर अपर रेपेरियन जो है वो लोअर रेपेरियन का पानी बंद कर देगा तो फिर तो ये जंगल का कानून बन जाएगा, वहां तो लड़ाइयां और जंग शुरू हो जाएगी। लिहाजा इंडिया ये जो मिसाल कायम कर रहा है दुनिया को ये देखना चाहिए कि ये मिसाल गलत है, इसका जो असर होगा ये मतलब हम यूं कहें कि चाहे मुल्क एक दूसरे मुल्क के साथ ये मुआहदे के तहत पाबंद है कि वो नीचे वाले का पानी नहीं रोक सकता, इवन रियासत से रियासत का और सूबे से सूबे का भी ये मामला है कि वो नीचे वाला पानी नहीं रोक सकता। इसमें देखिए राजपूत साहब, इसमें मुआहदा हो या ना हो, आप जो वियना कन्वेंशन 1949 वाला है अगर हमारा से का मुआहदा नहीं भी है, फर्का बराज का इनका मुआहदा खत्म हो चुका है जो 1996 में हुआ, 30 साल के हुआ था। इवन देन वियना कन्वेंशन कहता है कि आप पानी को वेपनाइज नहीं कर सकते, आप किसी की इकोनॉमी को डैमेज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जो है ये लोअर रेपिनियन के फेवर में जाती हैं। लेकिन अगर इंडिया ये बात नहीं मानता तो फिर जो आप फरमा रहे हैं तो ये जंग के लिए जंग का खदशा तो फिर मौजूद रहेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के लोग जो है वो भूखे मर जाए, इवन प्रेफर टू बाई कि इंडिया के साथ चाइना बतौर दोस्त फौरी तौर पे क्या कर सकता है, उसके पास टेक्निकली आपके पास नॉलेज में होगा टेक्निकली ये कोई चीज है, कोई जगह है इस जगह पे स्पॉट पे या ऐसे मकाम पे ब्लॉकेज करके डैम बना के या कोई डाइवर्ट करके भारत से जो मकबूजा कश्मीर में जो पानी आ रहा है उसको रोक लिया जाए। देखिए चाइना जो है ना वो उसकी एक बड़ी असूल पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है, वो इस तरह का काम नहीं करेगा। लेकिन इवन देन ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि लोअर तिब्बत से दरिया सुदर्ज निकलता है, वहां कुछ थोड़ा सा एरिया चाइना का आता है। इसी तरह जो सिंध का दरिया है ये अपर तिब्बत से निकलता है।
तो 3% जो है पानी वो चाइना के एरिया से आता है। इसी तरह इंडिया की तरफ भी जो है तो 10-15% पानी चाइना की तरफ जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और उनका ख्याल रखें, और जो मायदे आपस में किए हैं उनको प्रोटेक्ट रखें, वरना तो फिर लड़ाई के लिए बहाना जो है वो इंडिया अगर चाहता है तो उसे फिर देख लिया है। तो मैं समझता हूं कि इसलिए बांग्लादेश की अपनी स्टेट्स है, चाइना की अपनी होगी, हमारी अपनी है। हमें जो है वो चाइना प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा जब हमारी जंग होगी या हमारा पानी का इशू हो गया। इसलिए वी कैन नॉट हेल्प, लेकिन रीजनल कोऑपरेशन थिंक टैंक तो बन सकता है कि यह हालात रीजन में अच्छे होने चाहिए। उसके लिए आपस में किस तरह बैठकर मिलकर रहना चाहिए है, और ये वाटर रिसोर्सेज जो हैं ये लोगों के लिए, ये हुकूमतों की मलकियत के लिए। लेकिन शायद सर हमारी एक चीज टेक्निकली आपसे जानना चाहती है, आप प्रोग्राम देख रही होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि शाह साहब ये भी बता दें कि भारत का पानी कहां से रोका जा सकता है। देखिए भारत का पानी जो है वो चाइना रोक सकता है, कुछ उसका पार्ट रोक सकता है। जाहिर है कि देखिए पानी जब फ्लो करता है तो जब मानसून होता है पानी ज्यादा होता है, जब मानसून नहीं होता है तो उस वक्त स्लो मेल्ट कंपोनेंट होता है। तो स्लो मेल्ट कंपोनेंट को अगर रोक लिया जाए तो फिर सर्दियों के मौसम में भी काफी दिक्कत आ सकती है इंडिया को भी, अगर चाइना रोक लेता है। अगर चाइना वहां से फ्लड कर दे, पानी एकदम दे, तो फिर भी जो है ये सूरत खराब हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोस्टली इंडिया का पानी जो है अभी रोकने के लिए कोई बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ कि क्वांटम में रोका नहीं जा सकता कहीं पर भी। और इंडिया अब जो है ये अपर राइपेनिंग है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसी तरह वो बांग्लादेश के लिए अपर राइपेनिंग है। लेकिन चाइना जो है कुछ हद तक जो है वो अपर राइपेनिंग है इंडिया के लिए। लेकिन ये मसला बातचीत से जो है हल करने के लिए बांग्लादेश भी है टेक्निकली किसी स्पोर्ट्स में आपका मैन। बांग्लादेश किसी तरह भी नहीं है। बांग्लादेश के तमाम रिवर जो है वो इंडिया के इलाके से वेस्ट बंगाल की तरफ से बांग्लादेश में दाखिल होते हैं। इनका जो पद्मा रिवर है वो जो गंजेज है, बांग्लादेश में वो भारत की ये जो अभी जाने थे इसकी वजह से आता है। जी बिल्कुल फरका बैराज का देखिए यही था ना कि फरका बैराज इंडिया क्यों बनाना चाहता था कि उसकी कलकत्ता की जो पोर्ट है वो उसमें ड्राई हो जाती थी। उसने फरका बैराज बनाकर नहर निकाली और कलकत्ता उसकी जो पोर्ट है उसको पानी देते हैं ताकि जहाज में पानी के लिए वो डेप्थ एक मुकर्रर जो है वो वहां पर बहाल हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोअर रेपिडियन का पानी आप बंद कर दें, वो पानी को तरसते रहें और अपना उल्लू आप सीधा करते रहें। जी जनरल साहब यही जो शाह साहब ने बड़ी टेक्निकल बात बताई कि आपका पानी भी रोकते हैं और आप लोगों को भी जब ज्यादा आ जाता है तो फ्लड की तरह पानी बहा देते हैं। तो सारी सूरत हाल में टेक्निकली आप लोग के पास कोई ऑप्शन है कि इससे बचा जाए या फिर इसको रोकने के लिए, जैसे आपने पहले सवाल पे कहा था कि हम जाएंगे चाइना के साथ भी राब्ता करेंगे, पाकिस्तान के साथ भी राब्ता करेंगे, वो मतलब किस स्टेज पे करेंगे, आप कितनी हद तक मुतासर होंगे फिर करेंगे? देखिए जब हमारे मुल्क का मसला है ना, बिजनेस का मसला जो है इसका कोई हद नहीं है, हम जाएंगे कितना दूर जाना हमें चाहिए। इसलिए वी हैव लॉट ऑफ रिवर्स, बांग्लादेश इज अ कंट्री ऑफ रिवर्स। तो 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर भी हमारी जो नदी है और अभी भी है। तो हम इंडिया का टेल ट्विस्टिंग नहीं करना चाहते, हम अमन चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं, पड़ोसी है। लेकिन बांग्लादेश ने स्टेट्स ले ली तो फिर क्या होगा, फिर सिनेरियो क्या बनेगा? बांग्लादेश जैसे भी हो, लेकिन हमने इंडिया को जो 7 सिस्टर्स है ना, वी हैव on the top of that, just in the below of that 22 kilometers. And if China wants, 6 घंटा की बात, within 6 hours, China can come to Bangladesh. बांग्लादेश से एफर्ट कर रहा है 7 सिस्टर्स लेने के लिए। देखिए वो हम इंडिया का लैंड है, हमें कोई ऐसा तकाजा नहीं है कि हम दूसरे के लैंड में जाए। हमारा मुल्क जैसे है, हम यह संघर्ष करना चाहते हैं अवाम के साथ। लेकिन अगर हमको मजबूर किया जाए तो हम सब जितने बड़े बड़े रिवर है ना,
चाइना को दे देंगे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, चाइना को दे देंगे अपने दरिया ताकि बांग्लादेश दे देंगे। वो चाइना की in the guise of that, Chinese funds would be on Bangladeshi land just on top of the nose of India. अच्छा, तब क्या होगा? मोरला पोर्ट ये ऑप्शन है आपके पास, चाइना को देने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। विदाउट द हेल्प ऑफ बांग्लादेश की इमदाद के बगैर आपके शासन सर्वाइव नहीं कर सकते। वक्त सर ये जो आप वाली बात है शासन से जाना तो ऐसा मुख्तसर बताएगा कि अगर बांग्लादेश ने अपने दरिया चाइना को दे दिए फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इसका ये मकसद है कि अगर वहां पर जो रिवर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो जाहिर है चाइना की वहां पर इन्वेस्टमेंट होगी और चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट को जाया तो नहीं करने देगा। और इंडिया को फिर मालूम होगा कि ये प्रोजेक्ट क्योंकि चाइना के पास है, ज्यादा हमें जो है एहतियात से काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रीजनल कोऑपरेशन के तहत इन चीजों को लेना चाहिए और समझना चाहिए है, वरना सूरत हाल यही ऑप्शन हमारे पास भी है कि जो इंडिया से पानी आ रहा है उन पानी के रस्तों पे दरियाओं पे डैम की इजाजत हम चाइना को दे दें। तो फर्क करेगी ये अगर हम ये नीलम जेलम जो प्रोजेक्ट हमने बनाया ये भी चाइनीज ने बनाया था उस वक्त, तो हमने ये मसले तो उस वक्त ये दिया था क्योंकि ये एलओसी के करीब था। तो हमारा भी ये ख्याल था कि चाइना की जब इसकी कंपनियां वहां पर आएंगी तो इसका खर्चा ये कम होगा। लेकिन ये जो कार्ड होते हैं ये थोड़ा सा डिस्क्रीटली यूज किए जा सकते हैं, ओपनली नहीं होते। लेकिन मुल्क एक दूसरे को समझते हैं कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं या पड़ोसी मुल्क हैं, अगर उनकी कहीं इन्वेस्टमेंट है तो उनकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो खामखा डैमेज नहीं करना चाहिए अगर कोई इस तरह की चीज नहीं। तो लेकिन ये चीजें मैं समझता हूँ ये चीजें सेकेंडरी हैं। पहली तो ये है कि मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो रहना चाहिए अपनी जगह पर। एक कानून है, कानून के बाद एक मायदा है, मायदे की पासदारी करना जरूरी है। अगर मायदा कोई पासदारी नहीं करेगा तो फिर जाहिर है ICJ है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर जाना चाहिए, देखा जाएगा फिर क्या होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौलानों को, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन आज हमारे साथ जमात अली शाह साहब वाटर कमीशन सर्विस सरबराह और जनरल रिटायर्ड फैजल रहमान साहब बांग्लादेश से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उस इंदास माहिदे समेत अहम पानी के मामलों पे गुफ्तगू की। इसके साथ अपने निज़ाम का इजाजत।